जी हाँ दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं और वह वक्त आ चुका है जब भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरी बड़ी टक्कर होने जा रही है। पहले टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद अब टीम इंडिया पूरी तरह से नई सोच और नए जोश के साथ मैदान में उतरने को तैयार है और इस बार मैदान पर उतरेगी एक बदली हुई ताजा और खतरनाक टीम। जी हाँ दोस्तों, कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर 3 से 4 जबरदस्त बदलाव किए हैं, जिन्हें देखकर इंग्लैंड की टीम के होश उड़ गए हैं। पहले टेस्ट में जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, जैसे कि साई सुदर्शन, करुण नायर और मोहम्मद सिराज, उन्हें सीधे प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और इनकी जगह टीम में जो भूखे शेर शामिल हुए हैं वह न सिर्फ युवा हैं बल्कि उनमें जीत की आग भी है। इतना ही नहीं, इस बार प्लेइंग 11 में ऐसे चेहरे शामिल हुए हैं जिनकी वापसी की फैंस को काफी वक्त से उम्मीद थी और अब वह खिलाड़ी मैदान पर अपनी मौजूदगी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को सांस भी नहीं लेने देंगे। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई है। पहला टेस्ट गवाकर भारत पीछे जरूर हुआ है, लेकिन अब वापसी का वक्त है और वह भी दमदार वापसी। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने दूसरे टेस्ट के लिए किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों को चुना है, क्या होगी प्लेइंग 11, कौन होंगे मैच विनर और साथ ही बताएंगे पिच रिपोर्ट, वेदर अपडेट और लाइव मैच कहां और कैसे देख सकते हैं, वह भी फ्री में। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू होगा 2 जुलाई 2025 से और चलेगा 6 जुलाई तक मुकाबला खेला जाएगा इंग्लैंड के एजबस्टन बर्मिंघम के ऐतिहासिक मैदान पर और भारतीय समय अनुसार इसका आगाज होगा दोपहर 3:30 से, जबकि टॉस होगा 3 बजे। अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार आपके लिए तैयार हैं। वहीं टीवी पर देखना हो तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स पर मैच का मजा उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से इस बार सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, यशस्वी जायसवाल या ऋषभ पंत? नीचे कमेंट जरूर करिए और अगर आप क्रिकेट के असली दीवाने हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात उस पल की करते हैं जिसका इंतजार पूरे देश को है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट का महामुकाबला खेला जाएगा इंग्लैंड के एजबस्टन बर्मिंघम के ऐतिहासिक मैदान पर और इस मैदान का इतिहास भारतीय टीम के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मैदान पर अब तक भारतीय टीम 4 मुकाबले खेल चुकी है और चारों में हार मिली है, यानी इस मैदान से जुड़ी यादें कभी भी भारतीय क्रिकेट के लिए शुभ नहीं रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार माहौल बदला है, हालात बदले हैं और सबसे बड़ी बात, कप्तान बदला है। शुभमन गिल की कप्तानी में यह टीम नए जोश और जुनून के साथ मैदान में उतरने वाली है और यही वजह है कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर प्लेइंग 11 चुनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक एक खिलाड़ी को बहुत सोच समझकर इस टीम का हिस्सा बनाया गया है ताकि इस मैदान पर हार का सिलसिला तोड़ा जा सके और इतिहास को बदला जा सके, क्योंकि अगर यह दूसरा टेस्ट भी हार जाते हैं तो पूरी टेस्ट सीरीज का समीकरण गड़बड़ा जाएगा, फिर सीरीज जीतने की उम्मीद लगभग नामुमकिन हो जाएगी। इसी दबाव और चुनौती के बीच भारत की यह नई और खतरनाक प्लेइंग 11 मैदान में उतरेगी, जो सिर्फ जीत के इरादे से नहीं बल्कि इंग्लैंड को उन्हीं की धरती पर घुटनों पर लाने के मिशन पर है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं वो 11 भूखे शेर जिन पर इस बार देश की उम्मीदें टिकी हैं और जो इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को करारा जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले खिलाड़ी की बात करें तो वह दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर यशस्वी जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, यह वही युवा खिलाड़ी है जिसने अपने पहले ही इंग्लैंड दौरे में ऐसा प्रदर्शन किया कि हर कोई देखता रह गया। पहले टेस्ट की पहली पारी में जहां बाकी खिलाड़ी संघर्ष कर रहे थे, वहीं यशस्वी ने 101 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। उन्होंने 16 चौके और एक गगनचुंबी झड़कर बता दिया कि वह सिर्फ एक युवा खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत के भविष्य के स्तंभ बनने जा रहे हैं। हालांकि दूसरी पारी में वह सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन यह क्रिकेट का हिस्सा है। यशस्वी की सबसे बड़ी खासियत है उनका आत्मविश्वास। वह चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, हर किसी पर टूट पड़ते हैं, पिच की परिस्थितियों को जल्दी समझते हैं और फिर उसी के अनुसार अपने शॉट्स खेलते हैं। यही वजह है कि इतने कम अनुभव के बावजूद उन्हें ओपनिंग जैसी जिम्मेदार भूमिका सौंपी गई है। अब जब भारत दूसरा टेस्ट खेलने जा रहा है तो यशस्वी जायसवाल के कंधों पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी है टीम को मजबूत शुरुआत दिलाना। वहीं अगर इनके बाद दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें जो यशस्वी जायसवाल के साथ भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आने वाले
हैं तो दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर क्लासिकल लोकेश राहुल बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों लोकेश राहुल भी पिछले मुकाबले में अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किए थे। आपको बता दें कि जहां पर लोकेश राहुल ने पहले टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में 40 रनों से ऊपर की पारी खेले थे, तो वही पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरी पारी में शानदार शतक जड़कर इंग्लैंड के टीम के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाकर रख दिए थे। ऐसे में दोस्तों लोकेश राहुल चाहेंगे कि एक बार फिर से दूसरे टेस्ट मुकाबले में अपने बल्ले से मैच विनिंग पारी खेले। वहीं दोस्तों अगर इनके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों तीसरे नंबर पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से साई सुदर्शन को ही खेलने का मौका दिया है। हालांकि साई सुदर्शन पहले टेस्ट मुकाबले में अपने बल्ले से पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे, लेकिन दोस्तों ये बात तो आप सभी भी जानते हैं कि साई सुदर्शन भी एक टैलेंटेड बल्लेबाज है और उनके पास भी लंबी पारी खेलने की क्षमता है। इसलिए साई सुदर्शन पर विश्वास जताते हुए कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से दूसरा टेस्ट मुकाबले में तीसरे नंबर पर खेलने का मौका दिया है। वहीं अगर चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर खुद कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आने वाले हैं। आपको बता दें कि शुभमन गिल को पहली बार भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट फॉर्मेट में कप्तानी करने का मौका मिला और अपनी शानदार कप्तानी के साथ साथ अपने बल्ले से भी शानदार शतकीय पारी खेले। हालांकि शुभमन गिल अपनी कप्तानी से भारतीय टीम को पहले टेस्ट मुकाबले में जीत नहीं दिल पाया। ऐसे में दोस्तों शुभमन गिल चाहेंगे कि अपनी शानदार कप्तानी और दमदार बल्लेबाजी से भारतीय टीम को दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतने में अपना यह हम योगदान दें। वहीं दोस्तों अगर पांचवें नंबर की बात करें तो दोस्तों पांचवें नंबर पर कप्तान शुभमन गिल ने ऋषभ पंत को ही बल्लेबाजी करने का मौका दिया है, क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत पहले टेस्ट मुकाबले की दोनों ही पारियों में अपने बल्ले से शानदार शतकीय पारी खेले थे। हालांकि दोस्तों ऋषभ पंत की इतनी अच्छी पारी खेलने के बावजूद भी भारतीय टीम पहले टेस्ट मुकाबले को हार गए थे, लेकिन ऋषभ पंत ने अपने खतरनाक बल्लेबाजी से सभी को काफी प्रभावित किया था और यह एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्यों ऋषभ पंत को टेस्ट फॉर्मेट का गेम चेंजर कहा जाता है। ऐसे में उम्मीद है कि ऋषभ पंत एक बार फिर से दूसरे टेस्ट मुकाबले में इसी तरह की पारी खेलते हुए नजर आएंगे। वही दोस्तों इनके बाद छठे नंबर की बात करें तो दोस्तों छठे नंबर पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है और करुण नायर को अपने प्लेइंग 11 से बाहर करके करुण नायर के स्थान पर ध्रुव जुरैल को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है, क्योंकि दोस्तों ध्रुव जुरैल एक बेहतरीन मध्य क्रम के बल्लेबाज है और इंग्लैंड ए के खिलाफ अपने बल्ले से दोनों पारियों में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थे। इसलिए दोस्तों कप्तान शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मुकाबले को जीतने के लिए करुण नायर के स्थान पर ध्रुव जुरैल को खेलने का मौका दिया है। जबकि दोस्तों इनके बाद सातवें नंबर की बात करें तो दोस्तों सातवें नंबर पर कप्तान शुभमन गिल एक और बड़ा बदलाव कर दिया है और रविंद्र जडेजा को अपने प्लेइंग 11 से बाहर करके रविंद्र जडेजा के स्थान पर वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल किया है, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ मुकाबले से रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन टेस्ट फॉर्मेट में उतना कुछ खास नहीं रहा है और पहले टेस्ट मुकाबले में भी रविंद्र जडेजा अपने बल्ले और गेंद दोनों से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। इसीलिए अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग 11 में खेलेंगे, क्योंकि दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर अपने बल्लेबाजी से एक लंबी पारी खेलते हैं, जबकि अपनी चतुराई भरी स्पिन गेंदबाजी से भारतीय टीम को विकेट भी दिलाते हैं। इसलिए दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर दूसरे टेस्ट मुकाबले में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। वही दोस्तों इनके बाद आठवें नंबर की बात करें तो दोस्तों आठवें नंबर पर कप्तान शुभमन गिल एक और बड़ा बदलाव किया है और शार्दुल ठाकुर को अपने प्लेइंग 11 से बाहर करके शार्दुल ठाकुर के स्थान पर नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है। जबकि दोस्तों इनके बाद 9वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर कप्तान शुभमन गिल एक और बड़ा बदलाव कर दिया है और जसप्रीत बुमराह के स्थान पर कुलदीप यादव का प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है, क्योंकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं। इसलिए दूसरे टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह के स्थान पर कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में खेलेंगे। जबकि दोस्तों इनके बाद 10वें और 11वें नंबर की बात करें तो दोस्तों 10 में 11वें नंबर पर एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्ण और मोहम्मद सिराज प्लेइंग 11 में खेलेंगे। तो दोस्तों यह थी भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11।